दोस्तों द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वैष्णव धर्म की। इससे पहले दोस्तों हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले बात करेंगे हम वैष्णव धर्म कहते किसे हैं। तो वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु को ईश्वर और पूरी सृष्टि का संचालन करता माना जाता है। वैष्णव धर्म के बहुत सारे क्या हैं, उप संप्रदाय हैं। वैष्णव का मूल रूप सूर्य देवता की आराधना में मिलता है। जैसे दोस्तों शैव में चंद्र की आराधना से मिलता है, वैसे वैष्णव का मूल रूप सूर्य देवता की आराधना में मिलता है। और प्राचीन काल में वैष्णव धर्म का नाम भागवत धर्म, दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है प्राचीन काल में वैष्णव धर्म का नाम क्या था, तो भागवत धर्म या पंचरात्र मत था। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव, उपास्य यानी कि जिनकी पूजा की जाती है, वो वसुदेव हैं, भगवान कृष्ण हैं, जिन्हें जिनके 6 गुण हैं, बुद्धि, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा जाता है। भगवान वासुदेव को भगवत कहा जाता है, ठीक है। और भगवत के उपासक ही भागवत कहलाते हैं, या भागवत धर्म के अनुयायी कहलाते हैं, या वैष्णव धर्म के अनुयायी कहलाते हैं। तो शॉर्ट में बताएं तो भगवान विष्णु के उपासक ही क्या है, वैष्णव है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैष्णव धर्म संप्रदाय के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह कौन से हैं, तो दोस्तों विद्वानों के अनुसार 600 ईसा पूर्व जब ब्राह्मण ग्रंथों की हिंसा प्रधान यज्ञों की प्रतिक्रिया में बौद्ध जैन सुधार आंदोलन हो रहे थे, तब यह धर्म अस्तित्व में आ गया था, जो क्षत्रिय वंश के कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित था। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता इस संप्रदाय का क्या है, एक मान्य ग्रंथ है। और वैष्णव धर्म के बारे में जो सामान्य जानकारी जो हमें मिलती है वो उपनिषदों से मिलती है। इसकी उत्पत्ति दोस्तों भागवत धर्म से हुई है। वैष्णव धर्म के बारे में सामान्यतः जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसकी जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। फिर दोस्तों वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो भगवान कृष्ण वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे, जो वैष्णव कबीले के थे और उनका निवास स्थान कहाँ था, मथुरा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है, जो कि है मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, जिनका अभी अवतार होना बाकी है। पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसमें दिया गया है, वह है भक्ति। सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है कि भक्ति से ही सारा भगवान मिलेंगे, भगवान ईश्वर की प्राप्ति होगी। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय के अन्य नाम जो हैं, बहुत बार पूछा जाता है, पंचरात्र मत, वैष्णव धर्म और भागवत धर्म, ये क्या है, वैष्णव संप्रदाय के अन्य नाम हैं। पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों, भागवत धर्म शुरुआत में क्षत्रिय द्वारा चलाया हुआ उपासना का मार्ग था, और अब ये एक तरह से एक कह सकते हैं भक्ति मूवमेंट है, भक्ति का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, वैष्णव धर्म के जो तीर्थ स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों मथुरा, अयोध्या, बद्री धाम, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ, द्वारकाधीश आदि जो है वैष्णव धर्म के तीर्थ स्थल माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 10 है दोस्तों, ऋग्वेद में वैष्णव विचारधारा का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में वैष्णव विचारधारा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। जो वैष्णव संस्कार है, वैष्णवों में जो संस्कार माने जाते हैं वह क्या है, तो दोस्तों वैष्णव मंदिरों में भगवान विष्णु, राम और कृष्ण की मूर्तियां होती है। टोटल मिला के दोस्तों भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा करने वालों को ही वैष्णव कहा जाता है। इस धर्म के लोग दोस्तों एक ईश्वरवाद के प्रति कट्टर नहीं होते हैं। शैव मत के लोग जो हैं वो एक ईश्वरवादी होते हैं, लेकिन वैष्णव संस्कार के लोग एक ईश्वरवाद के प्रति कट्टर नहीं होते हैं। इस धर्म या संप्रदाय के साधु सन्यासी सर मुंडवाकर चुटिया रखते हैं, यानी कि वो शिखा रखते हैं। फिर है दोस्तों ये सभी पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान दिन में करते हैं, ठीक है।
यहाँ सात्विक मंत्रों को महत्व देते हैं और साथ ही दोस्तों ये सात्विक भोजन भी ग्रहण करते हैं। फिर है दोस्तों सन्यासी जनेऊ धारण कर पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं, जो कि भगवान कृष्ण भी विष्णु भी पहनते हैं, पीताम्बरधारी उन्हें कहा जाता है, और हाथ में कमंडल तथा डंडी रखते हैं, जबकि सामान्य लोग भी जनेऊ धारण कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों वैष्णव धर्म के लोग सूर्य पर आधारित उपवास व्रत करते हैं। वैष्णव दाह संस्कार यानी कि मृत शरीर को जलाने की रीति है वैष्णव में। यह चंदन का तिलक लगाते हैं। वैष्णव साधुओं को आचार्य, संत, स्वामी, महात्मा आदि कहा जाता है। फिर आते हैं दोस्तों ऋग्वेद में वैष्णव विचारधारा का उल्लेख मिलता है। और वैष्णव ग्रंथ कौन कौन से? वह है ईश्वर संहिता, पद्मातंत्र, विष्णु संहिता, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, महाभारत, रामायण और विष्णु पुराण। ये सारे क्या हैं? वैष्णव ग्रंथ हैं। उसके बाद बात करते हैं जो प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य हुए हैं वैष्णव संप्रदाय या धर्म के। तो सबसे पहले है दोस्तों वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय जो मत है उसका विशिष्टाद्वैत है और जिसके आचार्य हुए हैं वह हुए रामानुज। दोस्तों विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्ध द्वैत, द्वैताद्वैत होता क्या है ये? तो दोस्तों परमात्मा के स्वरूप के बारे में कई विचारधाराएं होती हैं, जिनमें द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, केवलाद्वैत, ऐसी कई विचारधाराएं परमात्मा के स्वरूप के बारे में हैं। तो दोस्तों ये द्वैतावाद की जो शुरुआत हुई थी वो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और इसके प्रवर्तक माधवाचार्य जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय, जिसका मत है द्वैत और इनके जो आचार्य हैं वो है आनंद तीर्थ। फिर उसके बाद आता है दोस्तों रुद्र संप्रदाय, जिनका जो मत है, विचारधारा है वो शुद्ध द्वैत है और उसके आचार्य हैं वल्लभाचार्य जी। फिर आता है दोस्तों सनक संप्रदाय, जो द्वैताद्वैत मत से पे आधारित है और इनके जो आचार्य हैं वो निम्न वर्ग हैं। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है वैष्णव संप्रदाय और उनके आचार्य कौन कौन है। तो वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज हैं, ब्रह्मा संप्रदाय के आचार्य आनंद तीर्थ हैं, रुद्र संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं और सनक संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो निम्न वर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी है? तो बरकरी जो हैं वो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव जी हैं, उनके द्वारा फिलहाल कोई पुस्तक रिकॉर्ड में नहीं है। श्री वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो रामानुजाचार्य जी हैं और उन्होंने जो पुस्तक दी हमें वो ब्रह्मा सूत्र दिए। परमार्थ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो रामदास जी हैं, जिनकी पुस्तक है दास बोध। और राम भक्त संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो रामानंद हैं, जिन्होंने अध्यात्म रामायण पुस्तक लिखी। अब बात करते हैं दोस्तों वैष्णव धर्म से संबंधित प्रश्न उत्तर, जो कि हमारे परीक्षाओं में बन जाते हैं काफ़ी बार। तो सबसे पहले सर्वप्रथम किस उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र और आंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? दोस्तों ये छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों सनक संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो निम्बर्क सनक संप्रदाय के आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 3 है श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों रामानुज जी वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो दोस्तों उनके आचार्य रामानुज आचार्य भी थे और संस्थापक भी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है वैष्णव संप्रदाय का क्या मत क्या है? तो ये विशिष्टाद्वैत मत के संप्रदाय हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों वैष्णव धर्म के प्रवर्तक और उपासक जो भी हैं वह भगवान कृष्ण हैं। वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ? तो दोस्तों ये भगवत धर्म से हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो दोस्तों विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रह्म सूत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों रामानुजाचार्य जी ब्रह्म सूत्र पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो दोस्तों आनंद तीर्थ ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य थे। फिर है दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय का क्या मत था? तो दोस्तों इनका मत द्वैत था। क्वेश्चन नंबर 13 है, बरकारी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों नामदेव थे। बरकारी संप्रदाय के संस्थापक बहुत बार पूछा जाता है। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास जी थे। दास बोध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों रामदास जी दास बोध पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सबसे अधिक प्रसिद्ध था? तो वराह अवतार जो भगवान का गुप्त काल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 17, अध्यात्म रामायण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों रामानंदाचार्य जी अध्यात्म रामायण पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? तो दोस्तों ये सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। दोस्तों आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।